मटन नरगिसी कबाब बनाएं। इसे स्टार्टर के तौर पर टी टाइम के लिए भी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बना रहे हैं बड़े ही जायकेदार मटन नरगिसी कबाब। बाहर से कबाब क्रिस्पी से लगेंगे और बीच में उबले हुए नरम नरम अंडे बहुत मज़े के लगते हैं। नरगिसी कबाब दिखने में भी बहुत खूबसूरत और प्रेजेंटेबल हैं। तो ट्राई करें मेरी इस रेसिपी से। आसान सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ कबाब बनाने के लिए एक खुशबूदार मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बादियन का फूल, 2 छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग और स्पाइस के लिए तीखेपन के लिए 4 तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे पीस के एक खुशबूदार सा पाउडर मसाला बना के तैयार कर लेंगे, जो किसी भी कबाब को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देगा ये वाला मसाला। और चलिए, कबाब को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 से 600 ग्राम के लगभग मटन का इस्तेमाल किया है। गोश्त के पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ के ही रखेंगे, तो ये कबाब जो है वो रेशे की तरह लगेंगे, खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। बाइंडिंग के लिए 150 ग्राम चने की दाल, जिसे धो के 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे, वो डाल देंगे और 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल देंगे और 2 तेज़पत्ते को भी तोड़ के यहाँ पर डाल देंगे और वो जो खुशबूदार पाउडर मसाला बना लिया था वो भी यहाँ पर डाल देंगे। और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर नमक डाला है और गोश्त को गलाने के लिए आधा कप बस यहाँ पे पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और एक बड़ी साइज़ की प्याज थी, रफली कट करके डाल देंगे। गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज में से भी जो पानी रिलीज़ होगा, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक जाएंगे। चलिए कवर कर देते हैं और पहली सीटी लगने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और जब पहली सीटी लगेगी तो लो फ्लेम पर 12 मिनट तक पका देंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने गोश्त को 12 मिनट तक पका दिया और जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया तो ढक्कन को खोलेंगे और अब फिर से एक मरतबा गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम रखते हुए यहाँ कुछ पानी या मॉइस्चर दिखाई दे रहा है तो उसे सुखाने की कोशिश करेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए सारे पानी को यहाँ पर सुखा देंगे। ये देखिए, जो मटेरियल तैयार हुआ है वो इस कंडीशन में है। तो चलिए, इसे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसे चॉपर में या मिक्सर के जार में पीस सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस पल्स मोड पर पीसेंगे कि जब हम खाएं तो ये हमें इसमें से रेशे रेशे लगें खाने में। तो रेशे वाले शामी कबाब के जैसा भी टेस्ट इसमें आपको मिलेगा। आप टेस्ट के लिए यहाँ पर शामिल किया है आधा नींबू का रस और 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक कट किया था, 1 मुट्ठी पुदीना भी बारीक कट किया था, 1 लार्ज साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके उसमें से पानी को निचोड़ दिया था और 2 अदद अंडे भी यहाँ पर डाल दिए हैं अच्छी बाइंडिंग के लिए। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसके लुक को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है, जो कि स्पाइसी नहीं है, बस फ्लेवर के लिए हमने डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसे कवर करेंगे और फ्रिज में इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो कबाब बहुत अच्छे से हैंडल होंगे। तो चलिए, हमने फ्रिज में 1 घंटे के लिए इसे रख दिया था और ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अगर किसी वजह से आपका ये जो मटेरियल है थोड़ा सा भी लूज़ होता है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स शामिल कर देना, ये बाइंडिंग के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी वहाँ से ली और उसे इस तरह से देखिए फ्लैट किया और एक बॉयल अंडा बीच में रख दिया है। अंडा जो है वो पूरी तरह से उबला हुआ है, हार्ड बॉयल अंडा है, रख दिया है और जो मटेरियल है कबाब का उसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे अंडे के चारों तरफ से और इसे एक नरगिसी कबाब का शेप दे करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से सारे कबाब हम शेप दे करके तैयार कर लेंगे अंदर अंडे को रखते हुए। और फिर इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इसे कोट करेंगे ब्रेड के क्रम्स में। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने अच्छी तरह से कबाब को ब्रेड क्रम्स में कोट किया और फिर अंडे को हमने तोड़ लिया था और उसमें नमक शामिल किया था और बस फेंट लिया था और उसमें कबाब को डीप किया है। और कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म है, मीडियम हाई फ्राई कर लेंगे क्योंकि जो कबाब के अंदर का जो मटेरियल है वो भी पका हुआ है, अंडे भी बॉयल हैं, तो ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं। अलट पलट करते हुए अच्छा खूबसूरत सा कलर दिखाई देने तक नरगिसी कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, कुछ ही देर में देखेंगे कि बस ये कबाब जो है 3 से 4 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये देखिए, खूबसूरत सा कलर दिखाई देने लगा है। तो चलिए, तेल को हटाते हुए इसे बाहर निकाल के रख लेंगे और इसी तरह से सारे कबाब को जितनी भी इस वक्त ज़रूरत है फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो आप इन कबाबों को बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रीज़र में और अगले कई दिनों तक 2 से 3 हफ्तों तक इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट स्टार्टर की रेसिपी है। ये देखिए, तो फिर इन कबाबों को बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसकी लुक, इसकी ब्यूटी को देखें। ये कट करने के बाद ये नरगिसी कबाब कितने ज़्यादा लुक वाइज प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। तो इस पर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए आप जब सर्व करें तो इस पर चाट मसाला भी
अंडों पर छिड़क दें तो वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ज़रूरत है बनाएं और इस तरह से इसे 2 हिस्सों में कट कर लें ताकि इसका लुक भी जो है वो एनहांस हो जाए। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग कबाबों को हमने सर्व किया है हरी चटनी के साथ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से नरगिसी कबाब को तैयार करने की यह आसान सी रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो जाते जाते एक मरतबा फिर याद दिला दूं कि रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये एक बेस्ट स्टार्टर की रेसिपी है, इवनिंग टी टाइम के लिए भी बनाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाएं। तो ये एक हेल्दी सा स्टार्टर है जिसमें मटन भी है और अंडे भी हैं। तो ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।